हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज का हमारा टॉपिक है इंडो नेपाल रेमिटेंस स्कीम। जैसे इंडिया से नेपाल में पैसे भेजते हैं ना, पैसों का ट्रांसफर होता है, तो उसके लिए जो स्कीम है ना वो लेटेस्ट अभी अपडेट हुई है, तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वन वर्ड के लिए भी और इंटरव्यू के लिए भी। तो पहले जब इंडो नेपाल रेमिटेंसेज होती थी ना, तो उसकी सीलिंग थी 50,000, बट जब अपडेशन हुआ है, अपडेशन कब हुआ है, 1 अक्टूबर 2021 में अपडेशन हुआ है अंडर सेक्शन 10(2) ऑफ पेमेंट्स, अंडर सेक्शन 10 का पार्ट 2 पेमेंट्स एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 के अंतर्गत। तो जो 50,000 की जो सीलिंग थी उसको बढ़ा के 2 लाख रुपीज़ कर दिया, और पहले सिर्फ 12 बार ही भेज सकते थे साल में। तो अभी उस रिमूवल ऑफ कैप को भी कर दिया, उसको भी हटा दिया, रिमूवल ऑफ कैप ऑफ 12 रेमिटेंसेज इन अ ईयर। पहले सिर्फ साल में 12 बार ही भेज सकते थे, अब उस कैप को भी हटा दिया गया है, ठीक है। बट अगर कोई वॉक इन कस्टमर है या फिर कोई नॉन कस्टमर है बैंक का, अभी भी उसके लिए सीलिंग वही 50,000 वाली है, और वो सिर्फ 12 बार ही ट्रांजेक्शन कर सकता है एक साल में, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IMPS। इसकी फुल फॉर्म है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। RTGS और NEFT ना पहले 24/7 नहीं हुआ करते थे, अभी बाद में ही हुए हैं ना वो 24/7। तो उससे पहले जो सर्विस 24/7 थी उसका नाम था IMPS, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और IMPS करने की जो लिमिट है वो है 5 लाख रुपीज़ तक। और IMPS को कौन रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है? NPCI, दैट इज नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और ये कब लॉन्च हो गया था? ये 22 नवंबर को 2010 में ही लॉन्च हो गया था, और इसको लॉन्च किसने किया था? श्यामला गोपीनाथ ने, ठीक है। और IMPS करने के लिए हमें MMID कोड चाहिए होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो MMID कोड है वो कितने डिजिट्स का होता है? 7 डिजिट का होता है। और MMID की फुल फॉर्म है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। क्या फुल फॉर्म है? मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। जो इंडियन बैंक्स एसोसिएशन है, इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी 26 सितंबर 1946 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। और जो इसके CEO हैं उनका नाम है सुनील मेहता, और जो इसके चेयरमैन हैं उनका नाम है AK गोयल साहब। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज NPCI। NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये फाउंड हुआ था 2008 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में, और इसके जो MD हैं वो हैं दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे। NPCI पे आपका क्या आ गया? दिल आ गया। तो कैसे लर्न करोगे? NPCI के MD हैं दिलीप असबे साहब। जो NPCI है वो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है फॉर रिटेल पेमेंट एंड सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है PA और स्मॉल आई। PAI, पाई क्या है? ये एक AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड चैटबॉट है। क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड चैटबॉट है। किसका? NPCI का। और ये हमें जानकारी देता है NPCI की जो प्रोडक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल फास्टैग हो गया, रुपे हो गया, इन सब के बारे में जानकारी देता है। NPCI का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड चैटबॉट है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है भीम। भीम की फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये भी किसने बनाया है? NPCI ने। और ये लॉन्च कब हुआ था? 2016 में। भीम कब का है? 2016 का, 23 दिसंबर 2016। और ये अवेलेबल है 20 लैंग्वेजेस में। ये लैंग्वेजेस बढ़ भी सकती हैं, तो अभी तो 20 लैंग्वेजेस हैं। एग्जाम से पहले चेक करके जाना है कि कितने लैंग्वेजेस हैं करंटली भीम में। नेक्स्ट AEPS की पूछ सकते हैं कि B किसके लिए स्टैंड करते हैं, A किसके लिए? तो AEPS क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS क्या है? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो इंट्रा मतलब विद इन द बैंक, इंट्रा मतलब विद इन द बैंक ट्रांजेक्शन्स है, उनको बोलते हैं ऑन अस ट्रांजेक्शन्स। क्या बोलते हैं? ऑन अस ट्रांजेक्शन्स। इंटर बैंक मतलब दो बैंकों के बीच, उन ट्रांजेक्शन्स को बोलते हैं ऑफ अस ट्रांजेक्शन्स। नेक्स्ट, जो हमारा रुपे कार्ड है ना, वो भी NPCI ने डेवलप किया है। तो रुपे की मार्केट कंट्रीज कौन कौन सी है, मतलब रुपे कार्ड कहाँ कहाँ पे फंक्शन करता है? एक इंडिया में करता है ऑब्वियसली, एक सिंगापुर में करता है, एक भूटान में, मालदीव्स में करता है, सऊदी अरेबिया में करता है, UAE में करता है, बहरीन में करता है, म्यांमार में करता है, ऑस्ट्रेलिया में करता है, और साउथ कोरिया में करता है। देखो, मैं सारे टॉपिक्स ना छोटे छोटे करवा रही हूँ ताकि आपके सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, और सारे टॉपिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वही है, आपको पता भी नहीं चलेगा एक वीडियो में कितने टॉपिक्स कवर हो रहे हैं, ठीक है। सारे इन सबके नोट्स बना लेना। नेक्स्ट इज NPCI की सब्सिडरीज। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की 2 सब्सिडरीज हैं, एक तो है NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, और एक है NBBL, दैट इज NPCI भारत बिल पे लिमिटेड। तो NPCI की 2 सब्सिडरीज हैं, इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और भारत बिल पे लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, MICR।
आपको बताया था ना चेक ट्रंकेशन में कौन सा हम यूज करते हैं सिस्टम, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये कितने डिजिट्स का होता है? 9 डिजिट्स का होता है। पहले 3 सिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे 3 बैंक को और लास्ट वाले 3 ब्रांच को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बैंक इंश्योरेंस। बैंक इंश्योरेंस क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी इज कॉल्ड बैंक इंश्योरेंस। जब बैंक और इंश्योरेंस कंपनी का आपस में कोलैबोरेशन हो जाता है उसको बोलते हैं बैंक इंश्योरेंस। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द। अब टाइप्स ऑफ एटीएम कौन कौन से होते हैं? टाइप्स ऑफ एटीएम, एक तो हो गया ऑफ साइट एटीएम, एक हो गया ऑन साइट एटीएम। ऑन साइट मतलब बैंक की प्रीमिसेस के विदिन है, इनसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द बैंक, वो क्या है? ऑन साइट एटीएम। अब दूसरा क्या है? ऑफ साइट एटीएम। ऑफ साइड एटीएम कौन सा है? स्टैंड अलोन एटीएम और आउटसाइड द प्रीमिसेस ऑफ द बैंक। आपने कई बार देखा होगा कुछ एटीएम्स तो बैंक की प्रीमिसेस के अंदर ही होते हैं, वो हो गए ऑन साइड। जो कहीं और कहीं मतलब चौक वगैरह पे होते हैं लगा लो, वो कौन से हो गए? ऑफ साइड, जो बैंक की प्रीमिसेस से दूर होते हैं। नेक्स्ट हो गया वर्क साइड एटीएम। वर्क साइड एटीएम फॉर एम्प्लॉयज होता है, जैसे आप कॉलेज वगैरह में देखते हो ना, कोई कॉलेजेस भी होते हैं, कईयों में एसबीआई का लगा होता है एटीएम, तो कई जगह पे होते हैं वर्क साइड एटीएम जो कि एम्प्लॉयज के लिए होते हैं। एक आ गया माइक्रो एटीएम। माइक्रो एटीएम कौन? अभी बैंक्स ने ना फाइनेंशियल इंक्लूजन करने के लिए बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स अपॉइंट किए हुए हैं, तो ये माइक्रो एटीएम उनके पास होता है, उनको बोलते हैं माइक्रो एटीएम। मतलब बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो प्रोसेस के थ्रू चलते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो एटीएम्स। नेक्स्ट है मोबाइल एटीएम्स। आपने देखा होगा कई शहरों में ना गाड़ियों में एटीएम होता है ऑन व्हील्स, तो एटीएम ऑन व्हील्स जो है वो है मोबाइल एटीएम। मोबाइल मतलब ऑन व्हील्स। और आईसीआईसीआई बैंक फर्स्ट बैंक था जिसने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाइट लेबल एटीएम। व्हाइट मतलब कोई बैंक का लोगो ना होना, व्हाइट लेबल एटीएम मतलब कोई भी बैंक का लोगो ना होना। जैसे एनबीएफसीज होती है ना, आपको बताया था ना बैंक्स की बहनें होती हैं, तो वो लाइसेंस करवा लेती हैं आरबीआई से कि हाँ हम भी बैंक खोलें प्लीज, तो उनको बोलते हैं व्हाइट लेबल एटीएम और इस पर कोई भी बैंक का लोगो नहीं होता। इसके एग्जाम्पल है इंडिकैश बाय टाटा कम्युनिकेशन पेमेंट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है ब्राउन लेबल एटीएम। इसमें क्या होता है, जो बैंक्स होते हैं ना, बैंक को इतना जो एटीएम है उसको मेंटेन करने का काम जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो आउटसोर्स कर लेती हैं, तो आउटसोर्स ऑफ सर्विसेज टू द थर्ड पार्टी बट एक्सेप्ट फॉर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट वो खुद ही करेंगी, बाकी सर्विसेज होगी जैसे वॉचमैन रखना हो गया, एसी को मैनेज करना या जितने भी आलतू फालतू सर्विसेज हैं उनको आउटसोर्स कर लेती हैं और सिर्फ कैश मैनेजमेंट खुद पे रखती हैं, बाकी सब आउटसोर्स कर लेती हैं और पर उस पर लोगो बैंक का ही होता है, तो ये ब्राउन लेवल एटीएम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनईटीसी। एनईटीसी क्या है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। ठीक है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। जो हमारा फास्टैग है ना उसको भी यही रेगुलेट करती है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन। और जो हमारा फास्टैग है वो आरएफआईडी पे बेस्ड है। आरएफआईडी क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। क्या है? रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। आपने काफी बार सुना होगा सीबीएस सॉल्यूशन वाले बैंक। सीबीएस सॉल्यूशन क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। कौन सा सॉल्यूशन? कोर बैंकिंग सॉल्यूशन। अब सी क्या है? सेंट्रलाइज्ड, ओ क्या है? ऑनलाइन, आर क्या है? रियल टाइम, ई क्या है? एक्सचेंज। तो कोर में सी क्या है? सेंट्रलाइज्ड, ओ ऑनलाइन, आर रियल टाइम, ई एक्सचेंज। लास्ट टॉपिक आज के दिन का है हैशटैग *99#। तो *99# क्या है? जो हमारे स्मार्टफोन्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं? यूपीआई करते हैं ना, बट जो बटनों वाले फोन है, जो नोकिया है, मतलब जो इस टाइप के फोन है बटनों वाले, उनका यूपीआई क्या है? ये *99#। तो अपने फोन से *99# करेंगे, मतलब ये हम स्मार्टफोन से भी कर सकते हैं बट ये बटन वाले फोन से भी कर सकते हैं। यूएसएसडी की फुल फॉर्म क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। तो ये अवेलेबल है जिसपे नॉन इंटरनेट बेस्ड मोबाइल फोन में अवेलेबल है। नॉन इंटरनेट बेस्ड मोबाइल फोन का यूपीआई क्या है? *99#। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा और प्लीज कमेंट, लाइक और शेयर करके बता देना आपको कैसा लगा। बाय।